हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत। इसे बोलते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। और ये क्लास 11 का यूनिट फर्स्ट का वीडियो नंबर 9 है। इससे पहले मैं 8 वीडियो बता चुका हूँ। इससे पहली वीडियो में हमने जिक्र कर रहा था डाल्टन का परमाणुवाद यानी परमाणु सिद्धांत। और डाल्टन ने बताया था उसमें कि किसी तत्व का परमाणु जो होता है वो अविभाज्य सूक्ष्म कण है। जबकि 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिक, जिसमें थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक नामक आदि वैज्ञानिक आए और उन्होंने उस डाल्टन के दिए गए सिद्धांत में या परमाणुवाद में कुछ संशोधन करके एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बोलते हैं डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत। और उन्होंने यानी थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक आदि सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु तत्व का अविभाज्य सूक्ष्म कण नहीं है, बल्कि यह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि से मिलकर बनने वाला तत्व है। इस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के आधार पर डाल्टन परमाणु सिद्धांत में कुछ परिवर्तन हुए, कुछ बदलाव हुए, कुछ संशोधन हुए जो निम्नलिखित हैं, जिसे बोलेंगे डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत। पढ़ते हैं डाल्टन के आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताई गई बातों को। पहला है, इसमें परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य है अर्थात परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु विभाज्य कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 2 बताया इन्होंने कि एक ही तत्व एक ही है, एक ही तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों को भी हो सकते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों के भी हो सकते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा कि ये भी Cl है, ये भी Cl है, अर्थात परमाणु समान है और इनके भार भिन्न भिन्न हैं। देखिए, इसका 35 है, इसका 37 है। इसे बोलेंगे Cl1735, Cl1735, Cl1737 है। तत्व एक ही है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न है। तो हम इसे बोल सकते हैं कि एक ही तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न परमाणु भारों के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणु को कहते हैं समस्थानिक। इन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिक उन्हें कहते हैं जिनके परमाणु भार भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि Cl1735 और Cl1737 Cl का एक समस्थानिक है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का एग्जाम्पल है हमारे पास 1h1, 1s2, 1s3। और इसमें परमाणु भार भिन्न भिन्न है। देखिए, पहले वाले में परमाणु भार 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, परंतु परमाणु क्रमांक समान है। अर्थात यह भी एक समस्थानिक है, यह भी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम बोलते हैं। जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है उसे प्रोटियम, जिसमें 2 होता है हाइड्रोजन का परमाणु भार जिसमें 2 होता है उसे ड्यूटेरियम, और जिसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 3 होता है उसे बोलते हैं ट्राइटियम। तो इस प्रकार हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपको दिख रहे होंगे। अब है नंबर 3, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं। तत्व भिन्न भिन्न है परंतु परमाणु भार समान है। परमाणु भार समान है अर्थात द्रव्यमान संख्या समान है। तो वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार समान होते हैं उन्हें बोलते हैं संभारिक। उन्हें संभारिक बोलते हैं। यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, जिन्हें हम संभारिक कहते हैं। ये एग्जाम्पल है इनके। दोनों भिन्न भिन्न तत्व हैं परंतु भार समान है। अब आइए 4, यौगिक अणु है ना कि परमाणु। अर्थात यौगिक तो है 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हुए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। डाल्टन के अनुसार यौगिक तत्व में अणु है, परमाणु नहीं है। तत्वों के परमाणु के संयोग के अणु के संयोग से ही परमाणु नहीं है। तत्वों के परमाणु संयोग के कारण ही अणु बनते हैं, यौगिक के परमाणु नहीं। अब है 5th कि तत्व का मूल लक्षण उसका परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। हम जैसे जानते हैं कि किसी तत्व के बारे में यदि हमें ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है, ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करनी है, तो हम उस तत्व का परमाणु क्रमांक याद करते हैं। उस तत्व के परमाणु क्रमांक से हमें उस तत्व के बारे में, उनकी कक्षाएं, उनका वर्ग आदि बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। और हम इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है, ना कि परमाणु भार। अब हमारा 6, परमाणु को न तो उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया सकते, परंतु नाभिकीय विखंडन द्वारा एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में बदला जा सकता है। 7 को बताया कि रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण ही रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो ये था मेरा डाल्टन का आधुनिक परमाणु सिद्धांत, जिसमें
थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, चैडविक आदि ने अपने प्रयोग के द्वारा डाल्टन के परमाणुवाद में कुछ परिवर्तन करके बनाया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी। यदि ये वीडियो आपको समझ आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।